हेलो दोस्तों, फोन डरा की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और ये है आस्क फोन डरा आस्क अमित भवानी सीरीज का सेकंड वीडियो। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है वॉबल का और वो पूछते हैं विच फिटनेस ट्रैकर एंड ऐप डू यू यूज टू मेजर योर रन। तो वॉबल मैं अपने सारे दिन की ट्रैक करता हूँ डेटा अपने फिटबिट के दो डिफरेंट बैंड से। ये है ब्लेज और एक है मेरे पास चार्ज 2। और जब भी मैं अपने मॉर्निंग या इवनिंग रन्स पर जाता हूँ तो वो होता है मेरे नाइक रन ऐप के थ्रू। तो आप दोनों ऐप्स को ट्राई कर सकते हैं। नाइक रन ऐप तो आपके फ़ोन के जीपीएस को यूज़ करेगा और आपको कोई और गैजेट की यूज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ोन के ऊपर ऐप को इंस्टॉल कीजिए, रन कीजिए और वहाँ पर आप अपने डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। आप एक मैराथन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है अजय कोलेकर का, शुड यू वेट फॉर द Honor 9 और पिकअप द Honor 8 Pro। सो अजय, ये सवाल अगेन आपके ऊपर ही वापस आता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इन दोनों फोन्स में से। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेटर कैमरा मिले तो आप Honor 9 के लिए भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक बेटर रेयर कैमरा का सेंसर है। अगेन हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया, तो अभी तो मैं स्पेक्स के बेस पे बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, लार्जर डिस्प्ले चाहिए, मतलब 5.7 इंच डिस्प्ले, तब आप Honor 8 Pro के लिए जा सकते हैं जिसका 2K डिस्प्ले आता है। हालांकि Honor 9 में आपको सिर्फ 1080p का डिस्प्ले आता है। अगेन प्राइसिंग का भी डिफरेंस रहेगा, Honor 9 का प्राइस थोड़ा कम रहेगा Honor 8 Pro के कंपेयर में। और Honor 8 Pro भारत में 30,000 की प्राइस में अवेलेबल है। Honor 9 करीब 25,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि आपको क्या चाहिए और उस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। अगला सवाल है अनिमेश का और ये सवाल है व्हाई आर यू नॉट अपलोडिंग योर इंस्टा स्टोरीज, वी रियली लाइक योर स्टोरीज। तो अनिमेश, अभी अगर आप ध्यान देंगे तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे को ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक वीडियो डेली बन जाए। और उसके अलावा हमारी रेगुलर वेबसाइट्स तो है ही है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना पड़ता है, स्टोरीज ढूंढनी पड़ती हैं और ओवरऑल बिजनेस का भी ध्यान देना पड़ता है। तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मैं टाइम निकाल पाऊँ और कभी कभार स्टोरी अपडेट करता हूँ। लेकिन और जैसे कुछ दिनों के बाद मेरे पास थोड़ा सा शेड्यूल बन जाएगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि अपने वापस इंस्टाग्राम स्टोरीज को एक्टिवेट कर दूंगा। ऋतिक का क्वेश्चन है प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू कंट्रोल द एक्सेसिव यूसेज ऑफ स्मार्टफोन। सो ऋतिक, अब ये आपके ऊपर है पर्सनली। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कोई और कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वैसे कुछ ऐप्स आपको मिल जाती हैं जहां पर आप वहां पर ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हो। जैसे कि फेसबुक आपको कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रहा है नोटिफिकेशन से, तो आप नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। आप वाईफाई 3G या 4G बंद कर सकते हैं जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप कंप्लीटली फोन को ही बंद कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी आपको कॉल्स देखने या फिर नोटिफिकेशन देखने हैं, आप शाम के उस समय पर उसको ऑन कीजिए। इसके अलावा वैसे तो कोई तरीका है नहीं। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो कुछ और नहीं हो सकता है। विशाल गिरी का क्वेश्चन है आस्क अमित भवानी आस्क फोन डरा, डू जीएसटी विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ द फोन फ्लैगशिप्स इन इंडिया कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो विशाल, जीएसटी का जनरली लोगों को ये परसेप्शन हो चुका है कि टैक्सेस बड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टैक्स बढ़ा है, लेकिन ये विजिबल टैक्स बढ़ा है। मतलब जहां पर आपको लगता है कि 28% आपको लग रहा है, इससे पहले सिर्फ 14% था, तो उससे पहले 14% ऑलरेडी जहां से वो माल इंपोर्ट होता था, मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर डीलर तक जब आता था, तब वो इंटरसेल्स टैक्स होते थे, ऑक्ट्राई होते थे और दूसरे सारे टैक्सेस दुनिया के होते थे, ये सारे अभी निकाल दिए गए हैं और एक ही फ्लैट टैक्स लगाया हुआ है। और अगर मैं आपके स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूं तो ये जवाब ये है कि एज ऑफ नाउ तो कोई प्राइस इंक्रीज होने की संभावना नहीं है। सारे ब्रांड्स ने बता दिया है कि अगर कोई प्राइस टैक्स हमें ज्यादा लग रहा है, कि पहले हमें 25% लगता था दो तीन टैक्सेस को मिला के, और अभी 28% हो रहा है, तो हम वो 3% टैक्स भी हम खुद बेयर करेंगे और कस्टमर्स को बॉर्न नहीं करेंगे। लेकिन हालांकि अभी फ्यूचर प्रोडक्ट्स में तो हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसके प्राइस थोड़े थोड़े बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप उस प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स क्रेडिट वापस ले सकते हो। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ, फोन्स या फिर प्रिंटर की कैटरेजेस खरीदता हूँ बिजनेस के लिए, तो अगर 1000 रुपये का रिचार्ज होता है, मतलब वो जो इंक रिफिलिंग का चार्ज होता है, और उस पर अगर मेरे को 14% का टैक्स लग गया, तो मेरे को उसका क्रेडिट वापस गवर्नमेंट से मिल जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है। अगला सवाल भी है विशाल का और वो पूछते हैं विल द फोन डरा रीडर लाइक मी बी एबल टू अटेंड द पुणे मीटअप। सो हाँ विशाल, तो हमारा अगला मीटअप पुणे में हो रहा है और कुछ और मीटअप्स भी शेड्यूल्ड है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वेब पेज बना दूं और वहां पर सारे शेड्यूल्स पोस्ट कर दूं। लेकिन अभी का अपडेट ये है कि हमारा मीटअप हो रहा है पुणे में, और आप नहीं, आपके भाई, आपके फ्रेंड, कोई भी आ सकता है इस मीटअप में। अगर आपको इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और आप भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट बना सकें और आपको सीखना चाहते हैं मेरे से, तो आप आ सकते हैं उस मीटअप में। मीटअप का कोई एंट्री चार्ज नहीं होगा। हाँ, होगा तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई बंदा जो सीट ब्लॉक कर रहा है वो किसी और की सीट ना ले ले, और वो 100 रुपये भी आपको रिफंडेबल हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहिए ट्विटर पे। मेरे ट्विटर अकाउंट है @अमित_भवानी और वहां पर आपको ये सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अगला सवाल है नीतीश का। नीतीश पूछते हैं विच वन इज मोर पावरफुल, मैकबुक एयर और द मैकबुक मिनी। पोर्टेबिलिटी इज नॉट एन इश्यू एंड अ टाइट बजट।
तो नीतीश का सवाल ये है कि अगर उनको नया मैकबुक एयर खरीदना है या फिर मैकबुक मिनी खरीदना है, अगर इन दोनों में से उनको प्रॉब्लम अभी बजट का इश्यू है क्योंकि उनका बजट थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन पोर्टेबिलिटी का इश्यू नहीं है, तब तो मैं उनको कंप्लीटली रिकमेंड करूंगा मैक मिनी, क्योंकि मैक मिनी जनरली पावरफुल है मैकबुक एयर से। और क्योंकि मैकबुक एयर एक कंप्लीट लैपटॉप है जिसको कहीं हर जगह ट्रैवल कर सकते हो, तो उसके अंदर बैटरीज है और एक पोर्टेबल डिज़ाइन है और एक स्लिम फॉर्म फैक्टर भी है। मैक मिनी ऐसा नहीं है। आपको एक 35,000 के आसपास, मैंने जब लास्ट टाइम खरीदा था करीब 32,000 में मैंने मैक मिनी खरीदा था, और कुछ 4,500 में मेरे को एक 17 इंचेस का डिस्प्ले मिल गया था। तो कंप्लीट पैकेज मेरा हुआ था 38 to 40,000 रुपीज़, वाइल मैकबुक एयर है 55,000 रुपीज़ का। तो इन दोनों के कंपेरिजन में मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैक मिनी ही खरीदें। अगला सवाल है अभिषेक डिमरी का। वो पूछते हैं, सर जो न्यू ब्लॉगर्स है वो अपने आर्टिकल्स को कैसे और कहाँ प्रमोट कर सकते हैं एसईओ के लिए? तो अभिषेक डिमरी, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू कर दीजिए और जितना हो सके उतने यूनिक आर्टिकल्स लिखिए। जैसे अगर सबने लिख दिया कि आज रिलायंस जियो का नया प्लान आया है, तो आप उसके ऊपर मत लिखिए क्योंकि ये तो सबको पता है। आप ये लिखिए कि किस बंदे को वो प्लान खरीदना चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो कौन से टाइप के लोग उस फोन को खरीदेंगे, मतलब जो नया रिलायंस का 1500 रुपए का फोन है, या फिर कुछ हटके लिखिए जिसको कुछ दूसरे वेबसाइट उसको कवर करेंगे या फिर उसको लिंक बैक करेंगे, और वहीं पे उनका आधा एसईओ का काम हो जाएगा। एसईओ का प्राइमरी आधा काम ये होता है 50% की आपको लिंक्स कहीं और से लानी होती हैं। जैसे हम लोग फोन के ऊपर जितना हो सकता है उतना यूनिक स्टोरीज लिखते हैं, कवर करते हैं कि एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो कोई और कवर नहीं करता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि सारे इंटरनेशनल मीडिया हमारे स्टोरीज को कवर करते हैं, तो हमें एसईओ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और सारे के सारे वेबसाइट्स हमें डायरेक्टली लिंक कर देते हैं। तो एसईओ वहीं पर हमारा हो चुका है। तो आप इस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा काफी सारी चीजें होती है, तो मैं आपको एक फटाफट वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए उसके लिए। दीपक शौकीन का मैसेज है कि डोंट यू थिंक सर दैट लॉन्चिंग Mi Mix 2 ahead of Mi 6 was a stupid decision by Xiaomi? नो दीपांक, मैं आपका जवाब थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि अगर Xiaomi को लॉन्च करना था Mi 6 तो वो लॉन्च कर चुके होते अभी तक, क्योंकि अभी OnePlus 5 लॉन्च हो चुका है और OnePlus 5 के कंपटीशन में जनरली एक्सपेक्टेशन था कि Xiaomi का Mi 6 आएगा, लेकिन नहीं आया। अब कंपटीशन में है Honor 8 Pro। तो Xiaomi ने ऑलरेडी देखा कि उनके प्रोडक्ट में, इस साल के प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, स्पेशली द फ्लैगशिप प्रोडक्ट में। नोट सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है, जैसे Note 4, Redmi 4 भी अच्छा है, उनके बजट सेंट्रिक सारे अच्छे चल रहे हैं। Mi Mix 2 एक अलग ही कैटेगरी है, ये एक फैबलेट कैटेगरी है, 6.44 इंचेस, मतलब ये कोई रेगुलर साइज नहीं है। और जो बंदे को फोन खरीदना है वो उस फोन को नहीं खरीदेगा, जिसको बंदे को टैबलेट खरीदना है, जिसको एक मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट डिवाइस चाहिए, वो उसको खरीदेगा, क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट से मतलब है, उसको कोई फोन से मतलब नहीं है। तो अगर कोई बंदा फोन अपग्रेड कर रहा है तो Mi Max 2 उसके लिए पॉइंट ही नहीं है, वो अलग से उसके लिए प्लान करेगा। तो अगर Xiaomi इंडिया को Mi 6 लॉन्च करना होता तो अब तक कर चुके होते। क्लियर ये है एज ऑफ नाउ कि हमने बार बार मनोज कुमार जैन से पूछा, जयमनी से पूछा और उनके सारी टीम से पूछा कि भाई आप फोन लॉन्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो हमेशा यही घूम फिर के जवाब देते हैं, आपको पता चलेगा, अगर हम कर रहे हैं तो आपको बता देंगे, विच क्लियरली मीन्स कि ये लॉन्च नहीं करने वाले। अभी सुनने में ये आ रहा है कि वो कुछ नए मॉडल को लॉन्च कर सकते हैं, Mi 6S या Mi 6C या Mi 6 Pro, कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो उनका प्रोडक्ट है वो उनको इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं करने वाले हैं। अगला सवाल है रोहित का। आस्क अमित भवानी, विच वॉज अ वर्स्ट परचेज दैट यू रिग्रेटेड आफ्टर एंड थॉट एज मनी वेस्टेज? रोहित, मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जो मुझे लगता है कि मैंने पैसे गलत जगह पे डाल दिए। शुरुआत का प्रोडक्ट ये है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, जो है 55,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट, जहां पर मुझे प्रोडक्ट तो करीब 35-40 हज़ार का पड़ा था, 12-14 हज़ार मुझे सिर्फ शिपिंग और कस्टम से लग गए थे, और 55-60,000 का जो प्रोडक्ट मेरे पास आया और पता चला कि 6 महीने के अंदर उसकी ऑफिशियल प्राइसिंग बिल्कुल गिर गई और 1 साल के अंदर उसकी प्राइस हो गई थी करीब $200। मतलब 15,000 के प्रोडक्ट के लिए मैंने दे दिया 55,000 रुपीज़ और एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे ही मैंने एक और कैमरा भी खरीदा था करीब 45,000 में ebay.com के ऊपर रिव्यू करने के लिए, और उस समय पे वो फर्स्ट टेक्नोलॉजी था जिसके अंदर आप फोटो खींच सकते हो, उसके बाद उसको रीफोकस कर सकते थे, लेकिन अब तो सारे फोन के अंदर वो फीचर आ चुका है, तो अभी तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि मैंने कुछ ऐसे गैजेट्स के ऊपर पैसे डाले हैं जिसको मुझे लगा कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये गलत जगह पर पैसे डाल दिए थे। अगला सवाल है अभित जैन का। पूछते हैं, हाउ डिड द नेम फोनरा केम टू योर माइंड? तो अभी मेरी और एक वेबसाइट है जिसका नाम है एंड्रॉइड एडवाइसेस, और मेरा पर्सनल ब्लॉग भी है जो है amitbhavani.com, और ये दोनों को चलाने के बाद मुझे लगा कि एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर सारे फ़ोन का इन्फॉर्मेशन मैं डाल सकता हूँ, और फ़ोन रिलेटेड काफ़ी सारे मैंने डोमेन्स ढूंढे। फ़ोन अरीना जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एस्टैब्लिश वेबसाइट है। फ़ोन सेंट्रल डोमेन अवेलेबल नहीं था, एंड्रॉइड सेंट्रल है, एंड्रॉइड अथॉरिटी है, फ़ोन अथॉरिटी डोमेन अवेलेबल नहीं, सो काफ़ी सारे डोमेन्स अवेलेबल नहीं थे। फाइनली मैंने ढूंढ के सोचा कि यार फ़ोन रेडार एक नाम हो सकता है जो किसी ने यूज़ नहीं किया होगा, और वहाँ पर मैंने सर्च किया तो गूगल के GoDaddy के ऑप्शन में वहाँ पर एक प्रीमियम डोमेन अवेलेबल था,
और मैंने फिर एक बहुत ही प्रीमियम अमाउंट पे करके उसको खरीदा था। अगला सवाल है अभित जैन का। लव योर वीडियोस अमित जी, डू यू यूज एन ओप्पो और वीवो डिवाइस? अभित आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S8 और उस डेस्क पे पड़े हुए हैं मेरे OnePlus 5 और Honor 8 Pro। मेरे लिए थोड़ा सा ब्रांड भी इंपॉर्टेंट होता है, ना ही सिर्फ उसकी प्राइसिंग या फिर फीचर। अगर मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा फ़ोन खरीदूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 1 साल रुक जाऊँ अच्छे फ़ोन के लिए और उसके बाद में मैं उसको खरीदता हूँ। ओप्पो वीवो का प्रॉब्लम ये है कि वो आपको डबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको बेस्ट फीचर्स नहीं मिलते। और ओप्पो वीवो के कोई फ्लैगशिप डिवाइस है ही नहीं आज तक। मतलब जैसे OnePlus 5 OnePlus का फ्लैगशिप डिवाइस है, Honor 8 Pro Honor का फ्लैगशिप डिवाइस है Honor सीरीज के अंदर, सैमसंग के लिए गैलेक्सी S8 है, LG के लिए V20 या V30 और G6 है। उस तरह से ओप्पो वीवो का तो कुछ है ही नहीं, वो अपना फोकस सिर्फ मिड रेंज सेगमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं, तो मैं तो अभी नहीं खरीदूंगा। अगर हाँ उनका कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाता है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे सारे फ्लैगशिप से, तो प्रॉब्ली थिंग्स कैन चेंज। अगला सवाल है भरत का। भरत चावड़ा पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द Xiaomi प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी? तो भरत, Xiaomi का एक अलग ही स्ट्रैटेजी हमेशा से रहा है। वो कभी बहुत ही हाई प्रीमियम या फिर हाई प्रॉफिट मार्जिन रख के प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, हमेशा बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ही प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अगर आप देखें ध्यान दें तो Note 4 है उनका प्रोडक्ट जो 10,000 रुपये पर लॉन्च हुआ था और अभी भी 10,000 पे ही बिक रहा है और काफ़ी मिलियन यूनिट्स उनके बिक चुके हैं। उनके कंपैरिजन पे दूसरे ब्रांड्स को अगर देखोगे जैसे ओप्पो वीवो ही हो गया या फिर दूसरे ब्रांड्स जो मोटोरोला है या फिर ऑनर है, सब ने अपने फोन्स को 15,000 के रेंज पे लॉन्च किया था। इनफैक्ट ऑनर 6X जो 14,000 के आसपास पे अवेलेबल था, अब 3-4 महीने के बाद कुछ फेस्टिव ऑफर्स के अंदर आपको 10,000 में मिल रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो पहले भी 10,000 पे प्राइस लॉन्च कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, प्रीमियम कमाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप Xiaomi की बात करोगे तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर वो प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं और इसमें ये होता है कि उनको काफ़ी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें इतने मिलियन यूनिट्स बनाने हैं और हमारी इतनी डिमांड हो सकती है, और उनकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वॉल्यूम बिजनेस है और लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, तो जिसके कारण आपको पता है कि वो लिमिटेड स्टॉक्स ही आपको ऑफर कर पाते हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि ये थोड़ा सा डिमांड का भी एक हाइप क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर उनके पास इतना बिजनेस है तो उनको डिवाइस ऑफर कर देनी ही चाहिए थी। अगला सवाल है मिलन कुमार का। ये गिव अवे क्या होता है और उसमें पार्ट कैसे लेते हैं? तो गिव अवे कुछ नहीं होता है। गिव अवे ये होता है कि मेरे पास कुछ है और मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरे पास ये फोन है मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सिंपल, हमारा नया गिव अवे आ रहा है अगस्त 1 को और उस गिव अवे में हम देने वाले हैं आपको 5 रिलायंस जियो के नए फीचर फोन या फिर इंडिया का स्मार्टफोन जो वो बुलाते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग और प्रोडक्ट जैसे एक फिटनेस बैंड, फिटनेस और कुछ Amazon बेसिक्स के प्रोडक्ट्स। तो स्टे ट्यून्ड रहिए Amazon अगस्त 1 को, या फिर अभी आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जो है phonera.com/giveaway, और वहां पर भी आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है प्रतीक पाटिल का। वो पूछते हैं डू यू फील ऑप्टिंग फॉर ब्लॉगिंग एज ए कैरियर वुड बी ए गुड चॉइस बाय क्विटिंग जॉब इफ ए स्टडी इनकम इज जनरेटेड? सो प्रतीक, मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप एक्चुअली में ब्लॉगिंग पे पैसे कमा रहे हो तब आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं, उससे पहले मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है या फिर एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपको सबको फैसिनेटिंग लगता है। आपको लगता है कि यार रिव्यूअर्स को काफ़ी नए फ़ोन मिलते हैं रिव्यू करने के लिए, नए नए लैपटॉप्स मिलते हैं, अलग अलग जगह जाने मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फ़ोन मिलते हैं रिव्यू करने के लिए तो वो वापस जाते हैं 15 से 20 दिन के अंदर। अगर आप खरीदते हैं तो आपको पता है कि उसमें आपने कितना नुकसान किया हुआ है, और इंटरेस्टिंग जगहों पर जाना होता है तो आपको सिर्फ यही दिखता होगा, या फिर मतलब आपकी बात नहीं, काफ़ी लोगों को ये दिखता है कि भाई साहब आप लंदन जा रहे हो या फिर यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। उनको ये नहीं दिखता है कि सुबह 4 बजे की फ्लाइट होती है, 2 बजे निकलना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए, आपको वहाँ बिल्कुल सोने का भी समय नहीं मिलता है, बैक टू बैक मीटिंग्स होती है, इवेंट्स होते हैं, और वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप सीधा लैपटॉप खोल के बैठ गए मीटिंग में, आपको अपना होमवर्क करना होता है। वहाँ पर हाई प्रोफाइल जब मीटिंग्स होती हैं तब आपको कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, आपके आइडियाज़ लेने जाते हैं, आपके सुझाव भी लिए जाते हैं, तो आपको अपना होमवर्क भी करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल जॉब है, और उसके अलावा पैसे कमाना भी काफ़ी टफ है इस बिजनेस में। हाँ, पैसे कमा सकते हो लेकिन एक्चुअली टफ है। तो अगर आपको लगता है कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप सैटरडे संडेज को इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, शुरू करें, और फिर कुछ महीनों के बाद अगर आपको लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं और उसकी इनकम आपके जॉब से डबल या ट्रिपल है, तब आप रिस्क लें, उससे पहले रिस्क मत लें। अगला सवाल है शुभम गुप्ता का। ये भी रिलेटेड सवाल है। पूछते हैं इज इट नेसेसरी टू हैव ए कस्टम डोमेन फॉर ए ब्लॉग? तो शुभम, मैं आपको रिकमेंड करूंगा यस कि आपको एक कस्टम डोमेन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर कोई नया ब्रांड शुरू कर रहे हैं तो डोमेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। आपने शुरू कर दिया कुछ ब्रांड नेम के साथ यूट्यूब चैनल, और बाद में पता चला किसी और ने उसका डोमेन बुक कर दिया है और आपको प्रीमियम मांग रहे हैं, तो फिर आपके लिए बिजनेस नुकसान ही हो जाएगा। डोमेन खरीदना आज की डेट में 500-600 रुपये मिल जाता है डोमेन, तो यू शुड ऑलवेज बाई ए .com डोमेन एज पॉसिबल। उत्सव का सवाल है
वेयर डू यू गेट ऑल दीज लीक्स स्पेशली अबाउट द जियो, प्लीज टेल मी सर। सो उत्सव, मेरे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी करीब 1 महीने से फोकस कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा फोकस था हमारी वेबसाइट के ऊपर, और पिछले 3 साल से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, यही नेटवर्किंग कर रहा हूँ कि हमारे जितने सोर्स हो सके उतने मैं बना लूँ। और ये बहुत ही अच्छे मेरे यूजफुल सोर्सेज है जो मुझे काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो 2 दिन पहले जो रिलायंस जियो का फ़ोन लॉन्च हुआ था, उसके लॉन्च से पहले ही मैंने काफ़ी हद तक सारा इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में शेयर कर दिया था। तो ये मैं तो थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और आप जैसे लोग भी हैं जो इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कुछ नया है तो आप भी शेयर कीजिए, और हम हमारे वेबसाइट पर आपको क्रेडिट देके उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देंगे। सो ये थे कुछ सवालों के जवाब। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं इस वीडियो के अंदर, जो जाता है हर संडे लाइव 11 बजे, तो आप मुझे अपने सवाल ट्विटर पर पूछ सकते हैं विद द हैशटैग AskPhoneRadar और Ask Amit Bhavani, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन। और स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे अगले गिव अवे के लिए, जो जाएगा अगस्त 1 को, जो है मेगा गिव अवे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब रहिए फोन राडार को कुछ ऐसे वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।